क्या हाल चाल हैं आप सबके? काफ़ी दिनों के बाद कामी का काम। आज है क्या, आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है और एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे, हमज़ा अवान। ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव सोल, probably the only Pakistani who can do all the laser lighting and all that. लेकिन उससे ज़्यादा जो उनकी मज़ीद जो चीज़ जो है, he is a dog trainer, probably the only certified dog trainer in Pakistan. कराची के बारे में तो मैं ज़रूर बोलूँगा, he has a dog ranch और बहुत सारी चीज़ें। और आज जो है मैं उनके पास आया था और मैंने सोचा कि why not talk to him about having dogs and what's the science of keeping a dog. So let's go and talk to him. So ये हमज़ा अवान. Hey man, how are you? I'm good, friend. What's up? बस यार, I was just looking at your video last night, the interview you did with Dawn TV. Yeah. And that triggered me. I thought कि यार, how about we talk about a lot of things about dogs. बहुत सारी misconceptions हैं. जैसे मेरा एक सवाल मैंने भी पूछा था आपसे कि यार ये जो फर डॉग्स होते हैं जैसे कि हस्की है, अब आपने सुना होगा कि यार हस्की जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, वैसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, तो what do you have to say? Well, एक तो especially for huskies it's a huge misconception जो बताते हैं कि you can't keep them in with these weathers. But even if you go online you'll find that research you can keep these dogs. But for any dog जैसे एक रूल होता है, आपने पानी देना है और आपने शेड देना है. There is no such thing as a tough dog जो बाहर रहेगा और बिल्कुल अपने आप में ख्याल रखेगा. Huskies especially they are a breed जिनको indoor और outdoor दोनों रहना होता है. So you can't keep them totally outdoors, you cannot keep them totally indoors as well. So अगर आप totally इनको indoor रखोगे तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तबाही कर देनी है. और totally outdoor रखेंगे तो उन्होंने सारे बिल्ली चूहे वगैरह small cats, small animals को मारना शुरू कर देना. So unless they're trained that way, it's a pretty tough but super fun breed. And they're extremely high energy. अब इनको कभी husky for example you should never shave them unless there's skin allergy जिसकी वजह से vet recommend करते हैं. उसके अलावा never शेव ना करें. जैसे ही आप शेव करोगे उनको स्किन एलर्जी शुरू हो जाएंगी. अच्छा, ये बड़ी आपने मज़ेदार मुझे बात बताई है. आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये जो सिनारियो होता है कि जी ट्रिपल कोट डॉग है तो जी वो कराची में गर्मी बहुत है, आप यहाँ रख नहीं सकते और उसके लिए आपको एसी लगाना पड़ेगा. ऑल दिस सिल्वर डबल और ट्रिपल कोट लेते हो तो अल्लाह ताला ने इनको एक सलाहियत मज़े की दी हुई होती है. इवन राइट नाउ दिस इज़ जस्ट अ 10-week-old husky, right? अल्टीमेटली क्या होगा, सारा शेड हो जाएगा. अनदर ब्लैक कोट इज़ गोइंग टू कम आउट. इसके अंदर एक और इंसुलेशन फर आएगी. दैट्स व्हाट वी कॉल डबल फर्स. डबल फर. तो अल्लाह ने क्या किया हुआ है, इनका इस तरह का निज़ाम रखा हुआ है कि जब गर्मी होगी तो अंदर जगह ठंडा रखेगी और जब सर्दी होगी तो अंदर की चीज़ गर्म रखेगी. सो दैट्स व्हाई वी से नेवर शेव दीज डबल एंड ट्रिपल कोट्स. आप ग्रूम करो, बहुत शेड करते हैं, पागल कर देंगे शेडिंग कर करके, बट यू शुड नेवर शेव देम अनलेस देयर इज सम स्किन एलर्जी या कोई टिक मेजर लग गया है तो उस जगह से करना हो. बट यू शुड नेवर शेव देम कि इनको गर्मी लग रही है. एक्चुअली इसकी वजह से और बड़ा हो जाता है. दैट्स द रीजन नोटिस के पार्वो केसेस हस्की एंड जीएसडीज में ज़्यादा होते हैं बिकॉज लोग बार उनकी ट्रिमिंग कराते रहते हैं. तो जनरली इफ यू गोना कीप अ डॉग लाइक दिस, आपने पानी हर वक्त देना और शेड का ज़रूर इंतज़ाम करना है. एंड आई एज अ ट्रेनर हमें एक चीज़ सिखाई गई थी विच इज़ द सिंपलेस्ट रूल फॉर एनी डॉग, which is no exercise equals bad manners. Oh, is that simple. अगर इनको भागम दौड़ी खेलने का मौका नहीं मिलेगा they will get. check this out. क्या कोई मज़े का ये कोई आखिर हस्की है इनके पास. Like huskies. Yeah. Sit. Good boy. So this is what you have to do every time they listen to you. ना मेरा इसको ट्रेन किया हुआ फिंगर पे. Okay. उसको बताया every time you do it you have to appreciate him, give him treats so he knows he did the right thing. Oh. Another thing I work on with international trainers is we tried non-punishment techniques. Non-punishment, that's a good thing. So जो भी सिखा रहे हैं उनको it takes more time but no punishment. So they become more social dogs and they are more attached to you that way. अब ये बताओ, अभी तुम भी मुझे बता रहे थे you had a dog. Yes, I had a dog. Attachment कैसी हुई थी उससे? ओफ, ऐसी अटैचमेंट थी because I had to give her away because of my own mistakes. क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल भी एक तो ट्रेन सही नहीं किया हुआ था, दूसरा मैं उसको चेन नहीं किया हुआ था और वो घर में हर वक्त रहती थी. बाहर भी रहती थी लेकिन हुआ ये था कि शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स कि जो मेरे घर में अम्मी और अब्बू जो है ना वो उससे बहुत ज़्यादा इशू हो गया था. तो
eventually I had to give her away, and trust me, for 3 straight months I was just crying and crying and crying and crying. और मुझे आज भी जो है, अगर मुझे दोबारा मौका मिल जाए तो मैं लिटरली, हेज़ी नाम था, मैं हेज़ी को दोबारा ले आऊँ अपने पास, मतलब इट्स दिस। और उससे पहले मेरी ये हालत थी कुत्तों के मामले में कि अगर कोई गली का लूसी कुत्ता भी मेरी गली में आ जाता था ना, तो मैं डर के उस गली, अपनी गली में नहीं जाता था। दिस वाज द थिंग। अब मुझे पागलों की तरह प्यार कहते ना, आई एम इन लव। That's great. अब देखो, another advice I can give as a person is mayanery रखना. There's no such thing कि dogs की अपनी जगह है, इंसान की अपनी जगह है, cats की अपनी जगह है, environment की अपनी जगह है. Everything has to be in balance. बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग हैं, अब ये this is where the training happens. Huskies are divas. ठीक है, बहुत attitude वाले होते हैं. उसका attitude नजर आएगा, but he doesn't want to go, he'll try biting the chain. That's the reason we keep a chain. Otherwise उसको पता चल गया ना, इससे मुझे control होता है, वो उसको काट के ख़त्म करता रहेगा. So that's why we use these short leashes. कि कोई pressure नहीं आ रहा. Plus as you can see, this one, ये harness है जो goes all the way. So if he keeps turning and turning, तो leash भी बांध नहीं रही है. Sure तुम्हारी तंग, हाँ मेरा नहीं था, exactly. मैंने तो लीश ही नहीं किया था ना, मेरी तो unfortunately मैंने उसको लीश ही नहीं किया था। वो तो रोड पे जब मैं घूमता था तो वो शी वॉज ऑलवेज ओपन, और वो मेरे साथ, मैं उसको लेके जाता था वॉक पे। और अच्छा, इतनी वो ट्रेन ज़रूर हो गई थी कि वो मेरे साथ ना अपनी एक साइड पे चलती थी कि मैं उसको अगर आवाज़ देके बोलता ना हेज़ी नो, तो वो मेरे पास वापस आ जाती थी। अब जैसे ये है, since he's still young, he has no idea on cigarettes and I don't smoke, तो वो बर्ड्स उठा लेता होगा। ये वो बर्ड्स उठाता था पुराना वाला। उसको आदत थी कि लोगों की सिगरेट्स वगैरह की स्मेल की, तो he would try to chew on those. This one doesn't know, तो just making sure कि यहाँ पे बर्ड्स भी हैं तो उसको नहीं कर रहा, ताकि ये चीज़ों से सिर्फ ये भी है ना, वो मच्छी और चिकन के पीसेस उठाए जा रहे हैं, रोटी भी नहीं उठा रहा। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो खिलाने पिलाने का मामला होता है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं कि लोग खिलाते हैं चिकन, मीनिंग उसकी बोनी चिकन भी खिलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गो फॉर मैं थोड़ा सा उसको इलेबरेट करके बोलूँगा कि लोग कहते हैं कि यार ज़बान, बकरे की ज़बान खिलाएं, तो ये खिलाएं, तो वो खिलाएं। तो वो व्हाट इज़ दिस, आई मीन व्हाट शुड बी द राइट डाइट फॉर अ डॉग, फॉर एनी डॉग? Honestly, the way we do it normally. Hello, how are you? You want to play? You want to play? Come. Ajo? No? Okay. He's a puppy. You can play with him. He can't do anything. अगर आपको आना है तो आप आ जाओ, कोई मसला नहीं है। आ जाओ, come over. He's a very friendly doggy. She is more confused because of me. मैं इसको बंद कर देता हूँ 2 मिनट। Yeah. Sit. Good boy. So this is what you have to do every time they listen to you. ना मेरा इसको train किया हुआ finger पे। Okay. उसको बताया every time you do it, you have to appreciate him, give him treats so he knows he did the right thing. Oh. Another thing I work on with international trainers is we tried non-punishment techniques. Non-punishment, that's a good thing. So जो भी सिखा रहे हैं उनको it takes more time, but no punishment. So they become more social dogs and they are more attached to you that way. अब ये बताओ, अभी तुम भी मुझे बता रहे थे, you had a dog? Yes, I had a dog. Attachment कैसी हुई थी उससे? ओफ, ऐसी अटैचमेंट थी because I had to give her away because of my own mistakes, क्योंकि मैंने उसको वो बिल्कुल भी, एक तो ट्रेन सही नहीं किया हुआ था, दूसरा मैं उसको चेन नहीं किया हुआ था, और वो घर में हर वक्त रहती थी, बाहर भी रहती थी, लेकिन हुआ ये था कि शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स कि जो मेरे घर में अम्मी और अब्बू जो है ना, वो उससे बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। तो eventually I had to give her away, and trust me, for 3 straight months I was just crying and crying and crying and crying. और मुझे आज भी जो है, अगर मुझे दोबारा मौका मिल जाए तो मैं लिटरली, हेज़ी नाम था, मैं हेज़ी को दोबारा ले आऊँ अपने पास, मतलब इट्स दिस। और उससे पहले मेरी ये हालत थी कुत्तों के मामले में कि अगर कोई गली का लूसी कुत्ता भी मेरी गली में आ जाता था ना, तो मैं डर के उस गली, अपनी गली में नहीं जाता था। दिस वाज द थिंग। अब मुझे पागलों की तरह प्यार कहते ना, आई एम इन लव। That's great. अब देखो, another advice I can give as a person is mayanery रखना. There's no such thing कि dogs की अपनी जगह है, इंसान की अपनी जगह है, cats की अपनी जगह है, environment की अपनी जगह है. Everything has to be in balance. बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग हैं, अब ये this is where the training happens. Huskies are divas. ठीक है, बहुत attitude वाले होते हैं, उसका attitude नजर आएगा, but he doesn't want to go, he'll try biting the chain. That's the reason we keep a chain. Otherwise उसको पता चल गया ना, इससे मुझे control होता है, वो उसको काट के ख़त्म करता रहेगा. So that's why we use these short leashes, क्योंकि कोई pressure नहीं आ रहा.
plus as you can see this one, ये harness है जो goes all the way. Yeah. So if he keeps turning and turning तो leash भी बांध नहीं रही है. I'm sure तुम्हारी तंग, हाँ मेरा नहीं था एग्जैक्टली. मैंने तो लीश ही नहीं किया था ना, मेरी तो अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको लीश ही नहीं किया था. वो तो रोड पे जब मैं घूमता था तो वो शी वॉज ऑलवेज ओपन और वो मेरे साथ, मैं उसको लेके जाता था वॉक पे. और अच्छा इतनी वो ट्रेन ज़रूर हो गई थी कि वो मेरे साथ ना अपनी एक साइड पे चलती थी. हाँ. कि मैं उसको अगर आवाज़ देके बोलता ना हेजी नो, तो वो मेरे पास वापस आ जाती थी. अब जैसे ये है, since he's still young, he has no idea on cigarettes and I don't smoke. तो वो बर्ड्स उठा लेता होगा. ये वो बर्ड्स उठाता था पुराना वाला. उसको आदत थी कि लोगों की सिगरेट्स वगैरह की स्मेल की, तो he would try to chew on those. This one doesn't know, तो just making sure कि यहाँ पे बर्ड्स भी हैं तो उसको नहीं कर रहा. ताकि ये चीज़ों से सिर्फ ये भी है ना, वो मच्छी और चिकन के पीसेस उठाए जा रहे हैं. रोटी भी नहीं उठा रहा. अच्छा एक और चीज़ है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो खिलाने पिलाने का मामला होता है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं कि लोग खिलाते हैं चिकन, मीनिंग उसके बोनी चिकन भी खिलाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गो फॉर यू नो, मैं थोड़ा सा उसको इलेबरेट करके बोलूँगा कि लोग कहते हैं कि यार ज़बान, बकरे की ज़बान खिलाएं तो ये खिलाएं तो वो खिलाएं. तो वो व्हाट इज़ दिस, आई मीन व्हाट शुड बी द राइट डाइट फॉर अ डॉग, फॉर एनी डॉग? Yeah, honestly, the way we do it normally. Hello, how are you? You want to play? You want to play? Come. Aja? No? Okay. He's a puppy. You can play with him. He can't do anything. अगर आपको आना है तो आप आ जाओ, कोई मसला नहीं है. Okay, we were talking about the food. Food, is it कि हर कुत्ते का एक अलग स्टाइल है खाने का, या उसको खाना अलग देना चाहिए, या you know what is the science behind the diet of a dog? Okay, funny thing is, one of the coolest things that happen with dogs is they like to eat what their partner is eating or the owner is eating. Okay. ठीक है. Okay. तो अक्सर अगर आप खा रहे होगे तो उसको भी वही खाना है. Okay. It comes to such a point. अच्छा, कि लोग रोटी भी खिलाते हैं, मैंने सुना. See, depending on the breeds and stuff. Like this breed. Yeah. My previous husky, he used to love having watermelon. नहीं. बहुत शौक से खाता था, for example. लेकिन मैं खा रहा हूँ उसके साथ उसने भी खाना है. So रोटी का भी उसको भी शौक चढ़ गया था आगे जाके. And generally उसको anything we are having at the table, he wants a piece of that. Okay. उस तरह हो गया. अब हमारा होता है कि depending how you want to keep them, if it's a well trained dog जिसकी आपने fur का भी ख्याल रखना है, चीज़ें रखनी है, then you go to a doggy nutritionist, उसको बोला इस वाले के लिए क्या खाना है आपने. अब हमारा होता है कि puppy food is very different, adolescent level and adult is different. Okay. So you never feed them that thing while they're still pup because their body is growing like hell. Okay. उसको एक particular amount of nutrition वगैरह चाहिए होता है. अब इसके लिए हम लोग we don't give them raw diets at this stage. इस breed को तो नहीं देते at least. Okay. बिल्कुल भी raw नहीं. इसको raw नहीं दे रहे होते. इसको हम usually अभी जैसे boiled food ज़्यादा दे रहे होते. Okay. इस एज में, या I mean till the age. Okay. आगे जाके they love chewing on bones and stuff. नहीं भी मिलेगा जाके, अभी तुमने देखा नहीं था अभी. हाँ बिल्कुल, he was like. शुरू होने वाला था. So they love those things. They see it as toys even. They love burying as well. इसको तो शौक है bury करने का. यार वो मेरे हेजी जो थी ना, उसने मेरे घर के गार्डन में ना कोई 15 से 20 होल्स कर दिए थे. बस रात को मैं सुबह उठते तो बोलते यार ये क्या है. नहीं, नया गड्ढा बना हुआ है. और एक ऐसे नहीं था, मतलब एक गड्ढा, उसके 1 घंटे बाद दूसरा गड्ढा, 1 घंटे बाद तीसरा गड्ढा, मतलब जितनी देर वो खुली रहती थी ना, वो कुछ ना कुछ कर रही होती थी और उनमें छुपा देती थी सामान अपना, हाउलिंग करती थी. अच्छा, डॉग्स का एक और चीज़ है, डिपेंड्स ऑन द फिलॉसफी, बट एज ट्रेनर्स हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टाइमिंग्स फॉर देयर फूड. दिन में 4 बार या दिन में 3 बार, डिपेंडिंग ऑन कितना उसको भगाना है आज. और उसको ये भी ट्रेन करना होता है कि जितना मैंने अभी तुम्हारे सामने डाला ये अभी ख़त्म करो, यू कांट वेट. अगर नहीं किया खाना नहीं मिलेगा, उसी को उठा लेगा. So it gets a habit कि मुझे खाना है तो पूरा ख़त्म करना है. I'm not going to waste food. बहुत सारे लोग, even our kiddos, what they do is कि उसको just for laziness sake they खाना डाल देते हैं, वो छोड़ जाते हैं. तो अब उसके वजह से these guys are going to throw their food around because they like to eat food off the ground. Exactly. पानी भी नीचे रखेंगे कि उसकी वजह से क्या हो कि उनको ठंडी उसकी हवा लगती रहे. So water चलो आप जिस तरह रखना है चार रख लो, लेकिन food they need to learn कि इस वक्त ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. और ऐसे ही हुआ था, जो मुझे मेरी एक्सपीरियंस की मैं बताता हूँ कि उसका हमने 3 टाइम रखे हुए थे, सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का. जब मैं उसको बाहर छोड़ देता था तो वो गार्डन में मेरे भाग दौड़, और आप समझ लो कि वो ना रोड पे भी चली जाती थी. एंड शी वाज दिस
clever. She knew how to open the doors. यार उसने वो ना हाथ के नीचे से करके यूं खोल लेती थी. अभी से ट्रेस तो वो जाके ना गेट को उसको पता था ये गेट नीचे से हाथ मार के खोलूंगी और बाहर से अंदर की तरफ धक्का दूंगी. She was this clever. तो वो घर से ना बाहर मतलब मेरा क्योंकि घर बड़ा है गेट तो वहाँ से वो बाहर. What he used to do is he would open knobs. Knobs भी. Knobs की. Oh shit man. इसको तो छोड़ दो घर में नहीं छोड़ सकते आप. He would do anything and everything. तो ये चीज़ें बड़ी मैंने देखी हैं और मुझे ना होता ये था कि यही मुझे समझ में आया कि यार these dogs they are मतलब मेरे ख्याल में मैंने इससे ज़्यादा लॉयल एनिमल मैंने नहीं देखा. And they make you love them. हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है, द रीज़न लोग पूछते हैं कि अभी तक डॉग लवर्स पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं है. वी हैव अ रिलीजियस एस्पेक्ट टू इट व्हिच हैज मेड इट डेट्रिमेंटल. तो दैट्स द कोर रीज़न जो मुझे समझ आई है सो फार. उसके अलावा एनिमल हेटर्स भी हैं. एनिमल हेटर्स लाइक दे हेट एनी काइंड ऑफ एनिमल. या क्रेजी पीपल. उससे भी मसले होते हैं. बट एक जो शिफ्ट नज़र आ रहा है, पीपल आर गेटिंग देयर. थोड़ा टाइम लगेगा, 10-20 साल कहीं नहीं गए. ओह यस. But the good news is Pakistan government is also working on animal rights bill right now. अल्लाह करे यार because जुलाई में उसका फर्स्ट ड्राफ्ट दे भी देंगे इंशाल्लाह. So ये इस तरह के चेंजेस ज़रूरी थे लॉन्ग टर्म वाले. ओह यस लॉन्ग देख मैं हमेशा यही बोलता हूँ और सोचता भी यही हूँ कि यार we need to have you know all these things in place. कि अगर आपने कुत्ता पालना है तो उसको सही से पालें या कोई भी एनिमल हो. हाँ. उसके पीछे जा रहा है अभी से. इसको पता भी नहीं कि करना क्या है इसके साथ और इसके गले में चिपक जाएगी. So right now he's not ready for it, so you have to when you're taking him for walks, you have to constantly watch. और ये उसी उधर ही नज़र है इसकी. अच्छा एक और चीज़ about this particular dog. When I see his face, it has a different vibe, man. He's like, his eyes are very, very different. A fun thing with dogs like these, this is called the devil's mask. Devil mask, yeah. Devil mask कहलाता है. दिखाएं भाई, devil mask दिखाएं भाई. हीरो का. Look up. Just look at his face. Good boy. Whoa. Such a good boy. अभी आ जाइए. खाना बहुत कुछ ज़्यादा खिला दिया. So अब ये है कि अच्छा. Most dogs do not have the devil mask as well. अब इन सब के साथ क्या होता है कि people इंसानी वाली अपनी फितरत है इस पे नज़र आ जाती है. Oh. Whatever you feel about yourself, people see that in their animals. Oh my God. अच्छा मुझे. So if you're a friendly person, you'll see if the dogs and animals is friendly. Okay. Okay. तो क्या मुझे if I see a devil mask here, do I? Any dog, for example, you like to approach dogs. Oh yeah. But generally क्या होता है कि people look at dogs and they see यार ये तो बड़ा गुस्सा वाला dog है. गुस्से वाला exactly because you're inside. तुम्हें किस पे गुस्सा आ रहा है पहले ये बता. Exactly. That's the right thing. A lot of girls approach dogs, a lot of kids approach dogs, so their friendliness, their approach, उससे पता चलता है कि what level of exposure or background they're coming from. तो वो भी full fledged judge हो जाता है. क्या जी आप? Hero. अच्छा आइए. Another thing is if they are a little afraid, जैसे भी dog वगैरह आएगा ना आसपास में, so you see he's hiding his back with his tail now. Yeah. So he's not comfortable in this area, और हम इसी तरह इसके areas mark करते चले जाते हैं. This is how we notice कि okay, अब ये territory extend हो गई, अभी next territory extend हो गई, अब और आगे जा सकते हैं, और आगे जा सकते हैं. As he is comfortable in a space, यहाँ पे आता रहता है, so look, he's relaxing his tail. Oh yes, definitely. Does he sense danger in that area or is it something like that? Uncomfortable because मैंने अभी तक अपने पी ओ पू नहीं की इस जगह पे. Oh, okay. उसने marking नहीं की. Okay. I don't remember space. जितना बड़ा होगा उसको इतनी याद भी रहती चीज़ें. For example, अब इतना training दे दिया, the minute I start hopping, he thinks you're about to go for a run. So. He is such a beautiful dog. Just look at this little sweetheart. अच्छा आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं ये कहाँ जा रहा हूँ अंधेरे में. मैं जा रहा हूँ हमज़ा के साथ एक और जगह है जहाँ पे और भी डॉग्स हैं उनको देखने के लिए. तो लेट्स गो एंड सी दिस प्लेस. This is the place. I really like this place. ये जगह है भाई. अभी हम जाएंगे और हम यहाँ पे these are a few dogs that they have actually rescue किया था इन dogs को. They're all stray dogs. Yep.
Oh, nice. These dogs are just. आप एनिमल्स पे बनाते हैं या किस पे? मैं सब चीज़ों पर। ये बेसिकली फैशन फोटोग्राफर का एक ज़माने में। एक ज़माने में मैं हूँ ही फैशन फोटोग्राफर। असल में मैं हूँ ही फैशन फोटोग्राफर। तो वो अब साथ साथ ब्लॉग्स भी चल ये रहे हैं। हमारी कोकोमो। ये कोकोमो है। कोकोमो कहाँ है? कोकोमो। ओह, ये लुक एट दिस स्वीटी। वाओ। Good boy. यार आप क्या खाए पिएंगे? Such a beautiful excitement काफ़ी ज़्यादा। So this place is basically It's basically Umar, बैठ जा Umar. I really like this. ये जो कपड़े पड़े हैं ये डॉगी क्लोथ्स हैं। वो पुराना है। हाँ यार आप दवा नहीं अरे ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। इसी में बैकपैक है। दिखाएं यार इसको। ओह वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। वाओ। इसको डायरिया हुआ। इसका साइज ही इतना होता है या? थोड़ा बड़ा होगा। कितनी है? आजा बच्चे। Please tell me about this place. Umar. Tell him about your place. You can see doggy clothes here. You can buy doggy clothes here. You can buy. Tell about your place. But yes, please. This is an awesome place. ये कैट्स के डॉग्स के ऑल साइज के क्लॉथ्स हैं। इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जो आपने क्लॉथ्स पहने हुए हैं आपके पेट ने भी वो क्लॉथ्स, दोनों चीज़ें आपस में मैच करती हुई। एक इकट्ठी चीज़ आप पहन सकते हैं। ओह खैर हो जाए। ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लोगों ने लॉन्च किया। ये लॉन्च किया पूरा Yes. डॉगी क्लोथ्स। Very ये nice. ऑल साइज के किटन से लेकर लार्ज ब्रीड तक सारे डॉग्स के जो है वो आपके पास अवेलेबल है। इवन किटन्स के भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हमारे पास समर क्लॉथ्स जो हैं, सिर्फ पहले विंटर क्लॉथ आते थे, ये हम लोगों ने समर क्लॉथ्स लॉन्च किए। Nice. This is cool and this is all dog food. Cat food, dog food. यार ये डॉग फूड्स हैं, ये कैट ट्रीट्स हैं। ये अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे क्लाइंट्स को ज़्यादातर नहीं पता होता, कैट्स को ब्रश कैसे करना है। ओह कैट ब्रश भी कर। ओह नाइस। कैट्स के ब्रश और डॉग्स के ब्रश, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 80% बिल्लियाँ जो होती हैं वो डेंटल डिजीज़ की पेशेंट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी उनको टूथ ब्रश ही नहीं किया था। ठीक है, अगर आप ब्रश नहीं कर सकते तो हमारे पास डेंटल स्टिक्स होती हैं। आप ये बिल्ली को खाने के लिए स्टिक्स दें, स्टिक्स दे दें, उसके साथ ही जैसे जैसे वो खाएगी उसके टूथ ब्रश होते रहेंगे। अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँ, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और ये बहुत बेसिक से लॉजिक्स हैं जो कि हर पेट ऑनर को जो है वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। गुड यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा होता है। रियली कूल। ओके, ये जैसे आपकी मिसवाक होती है, Oh, yes, इस तरह की डेंटल स्टिक्स होती हैं। अरे यार वाकई ये तो मिसवाक ही है बिल्कुल। यस, ये बिल्लियाँ इसको ना खुद ही च्यू करती रहेंगी। और ये कैटनिप डेंटल स्टिक्स हैं। बेसिकली कैटनिप का पर्पस ही ये है, वो इसके अंदर कैटनिप डाला गया ताकि एडवांटेज हो पेट्स के लिए, डॉग्स के लिए भी, कैट्स के लिए भी। बहुत से ब्रांड्स आते हैं, हम लोगों ने स्टूडेंट्स को रखा हुआ है क्योंकि इम्पोर्टेड है। वेरी नाइस। द सेम वे आपको लिटर के अंदर बहुत बड़ा मसला आता है, कैट्स के लिटर, डॉग्स के जो लिटर्स होते हैं। ठीक है, आपने जो भी लिटर चूज़ करना है, अभी जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे पहले आपने सिलिकॉन लिटर यूज़ करना है। अगर आप सिलिकॉन लिटर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप वुड लिटर अफोर्ड करें। वुड लिटर भी नहीं कर सकते, आप वो रेत वाले लिटर जो हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों को जान छुड़ानी है, तो आप बेंटोनेट लिटर यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू क्लीन है, बहुत आसान है इसकी सफाई करना। जो नॉर्मल डॉग्स की निस्बत और कैट्स जो लिटर यूज़ करते हैं ये बिल्कुल सेम वही तरीका है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो अच्छा होता है। ठीक है, मिट्टी वाले लिटर का नुकसान ये होता है कि वो कैट्स के जो पॉज होते हैं उनमें जो होते हैं उनके अंदर स्टक हो जाता है। अब वो बिल्ली जब उसको चाटेगी वो साथ खा भी जाती है। तो ये बेंटोनाइट आपके पॉज के अंदर स्टक नहीं होता कभी भी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, ये आप डॉग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, डॉग्स को अगर आप लिटर ट्रेन करते हैं आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस यार, बहुत ज़बरदस्त। दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग कि ये आप देखें पाकिस्तान में ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज योर पेट इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली का आपका एक फ़र्द है, तो उसको कैसे अपना ख्याल करना है, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू दैट। और एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला आता है, क्योंकि हम लोग टिक्स और वो सारा टिक्स और फ्लीस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी स्प्रे करें, जो अच्छा स्प्रे मिलता है, स्प्रे करने के बाद हम लोग समझते हैं शायद 40 डेज 50 डेज तक हमारे पेट्स के ऊपर टिक्स और फ्लीस नहीं आएंगे। जब भी टिक्स और फ्लीस की बारी आती है वो आपके घर के अंदर पाए जाते हैं। वो जब तक आप अपना घर साफ नहीं करेंगे, आपके घर के अंदर से ना टिक्स खत्म होंगे, ना आपके पेट के ऊपर से टिक्स और फ्लीस खत्म होंगे। तो अगर आपने उनको अवॉइड करवाना है, आप ये कॉलर यूज़ कर सकते हैं। टिक्स और फ्लीस के बहुत से कॉलर आते हैं,
कोई भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको एक्सटर्नल भी काम कर रहा होता है जो कि फ्लीस के लिए भी वर्केबल है, और सेम वो आपके डॉग्स के लिए भी वर्क करता है। दोनों के आते हैं, कैट्स के भी आते हैं, डॉग्स के भी आते हैं। जबरदस्त। मिस्टर हमजा, यू मेड माई डे माई फ्रेंड। ऑसम प्लेस, awesome लोग मिल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। आप चेक करें इस ब्यूटी को, छोटी सी। हेलो हेलो, चोको लुक अप, चोको लुक अप। स्मॉल, छोटी सी है यार ये। क्या इज शी सफरिंग फ्रॉम डायरिया? ओह लुक एट हर फेस मैन, कितनी कुछ प्यारी, छोटी सी है। BBC है, क्योंकि पंच फेस है। पंच फेस या 40 डेज दिस वन। बड़ा मजा आएगा इसके वजह से। यो मिनी बबर शेड लगेगी। कौन? ये पंच फेस ये जब बड़ा होगा बिल्कुल बबर शेड जैसा लगेगा। जगह का नाम क्या है जनाब, थोड़ा सा इसके बारे में? हैट्सवर्ट्स। अच्छा, हैट्सवर्ट्स जो हॉस्पिटल है, इसकी सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोग मुझसे पूछते हैं इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो ये मैंने अपने पेट की याद में बनाया था, ठीक है। 2019 के अंदर वो एक्सपायर हुआ था, फौत हो गया था। उसके बाद सिम्बा की याद में ये बेसिकली मैंने हॉस्पिटल जगह बनाई है। यहाँ पर अभी भी जो स्टे एनिमल्स हैं उनका हेल्प अस सेव एनिमल्स के अंदर फ्री ट्रीटमेंट होता है। हम लोग वेरी गुड charge यार, नहीं करते। बहुत अच्छी वो बात। सारा मेरे पेट्स के लिए, और कुछ ऐसे मेरी कम्युनिटी में जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अपने पेट्स को लूज कर दिया, हम ये सब उनकी रिमेम्बरेंस के अंदर ये सारा निकला कर रहा था। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे आपको पेट से रिलेटेड एक और चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों के पेट्स क्लिनिक में आते हैं, आपका कोई पेट क्लिनिक में आया, क्लिनिक में आने के बाद वो डर जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि आपने कभी अपने पेट्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी कि आपने किसी दूसरी जगह पे जाके बिहेव कैसे करना है, एक्ट कैसे करना है, ठीक है। लाइक सी, दिस इज माय पेट। अब मैंने इसको हॉस्पिटल के लिए ट्रेन किया कि अगर आप हॉस्पिटल में आएंगे, मैंने फॉर एग्जांपल इसको इंजेक्ट करना है, लुक, अगर मुझे यहाँ पर इंजेक्ट करना है, शी विल कोऑपरेट विद मी, शी विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद मी, ये मूवमेंट भी नहीं करेगी, ठीक है। अब आपके पेट्स को आईवीज की जरूरत पड़ती है, डेफिनेटली नॉट नेसेसरी, हमारी तो दुआ थी कभी भी पेट बीमार नहीं हो। आपने ये दीज आर द बेसिक ट्रेनिंग्स कि आपके पेट को पता होना चाहिए कि वहाँ पर ये देखें, हमने इसको कितना कंफर्टेबली काम भी बताया। कोई भी मेरा असिस्टेंट आएगा वो इसको आईवी कैथेटर पास करेगा एंड शी विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ जो भी डॉक्टर कर रहा है वो मेरे फायदे के लिए। तो उसने आपको ट्रेनिंग देनी होती है? यस, इसके लिए आपको वेट के पास लेके जाके ट्रेनिंग लेनी होती है। ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल कि वेट के पास जाकर पेट ने डरना नहीं है, प्रॉपर्ली नॉर्मल एक्ट करना है, सेडेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करके, स्पेशली अगर आपके वेट की, आपकी और आपके पेट की कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है ना, उनकी कन्वर्सेशन स्ट्रांग है, आप उनसे रेगुलर सवाल कर रहे हैं, रेगुलर वेट विजिट्स के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आपको ये सारे मसले मसाइल कभी भी नहीं। वैसे रेगुलर वेट जो विजिट्स हैं कितने होने चाहिए एक नॉर्मल सिनेरियो में? क्या एक नॉर्मल सिनेरियो में, एक आपके लेट्स से मेरे पास एक पेट है अगर, तो मुझे उसको नॉर्मली कितने दफ़ा वेट को दिखाना चाहिए? अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि आपको अपने पेट को एटलीस्ट वंस टाइम्स जो है मंथ के अंदर वेट के पास लास्ट में विजिट देना है। Okay. तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोटोकॉल ये होता है कि यहाँ पे क्लाइंट्स को बहुत मसला आता है, लोग डरते हैं, अपॉइंटमेंट्स बेस्ड सिस्टम लेकर जाएं, ठीक है। एक टेबल के ऊपर एक पेट को मैक्सिमम चेक करवाएं और अपने पेट के पास जाके खुद बोले उसको, वो कहीं मैंने स्टेरिलाइज कर दिया, नहीं एक्सेप्ट करे, बोले स्टेरिलाइज करोगे, मेरे सामने करो, खुद एक्सेप्ट करके खुद अपने पेट को अपनी आंखों के सामने वो टेबल जो है वो स्टेरिलाइज करवाएं। उसमें हम लोग एक सर्विस देते हैं कि हम लोगों ने ग्रूमिंग पैकेज लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि आप ऐसे नॉर्मली बेड के पास विजिट लेके जाएंगे आपके 1000-1500 वो कोई मसला ही नहीं कोई, हाँ। ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रूमिंग सिस्टम लॉन्च किया हुआ है हमारे प्रोसेस के अंदर ही, कि हम लोगों ने एक 1500 का ग्रूमिंग पैकेज बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप बेड के पास विजिट कर रहे हैं, वेट का चेकअप भी हो जाता है और एनिमल को ग्रूमिंग भी मिल जाती है। आपको एक ही चीज़ के अंदर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ये आपको बहुत एडवांटेज होता है। तो इस तरीके से आप अपने पेट की कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। 6 मंथ्स के अंदर एक दफ़ा आपको अपने पेट्स के ब्लड सैंपल्स लाजमी करवाने चाहिए। अच्छा। अगर तो वो परफेक्टली हेल्दी है तो आप इसको 6 मंथ्स की बजाय 1 ईयर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। एनुअल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमंस भी अपनी करवाते हैं, आप 6 मंथ्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स के ऊपर अपनी जो आपके वेट्स आपको रिकमेंड करते हैं या ह्यूमंस डॉक्टर जो भी रिकमेंड करते हैं आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। एंड ये देखिए, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ये मैं इतनी देर आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई भी प्रोसेस करूंगा ये नहीं हिली, हाँ, ये अपनी जगह पे बैठी रहेगी, बिल्कुल वही मैं देख शी रहा विल हूं, फील कंफर्टेबल। ये मैं देख रहा हूँ। नॉट इवन दिस, इसके अलावा और भी बहुत से पेट्स आते हैं जो जिनको मैंने बचपन से अपने साथ ट्रेन किया हुआ है। वो आते हैं, वो आके टेबल पे बैठेंगे, लेट जाएंगे, लेट आएंगे, उनको पता लग जाता है कि हमारा दूसरा घर ही है, यहाँ पे जाए मुझे पेन नहीं मिल रहा, मैं अपने भले के लिए आ रहा हूँ। ये इनसे बात करें, ये आपकी बात को भी समझेंगे प्रॉपर। नाइस, थैंक यू। ओके, वो कहा था बिलिंग का लो ग्रूमिंग के लिए।
वाह, वकास चेक करें जनाब इसको। ओ कितनी पारू है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मार्स। मार्स। यस। अच्छा, हाँ, कोई अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, टाइम सेविंग करने के लिए हम अपने पेट को फ़ौरन एनेस्थीसिया दिलवा के उसकी शेविंग करवाते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें, आप कम से कम जितना एनेस्थीसिया शेविंग के प्रोसेस के दरमियान जो सेडेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो कम से कम यूज़ करें। इसके लिए भी बड़ी इट्स वेरी कॉमन ट्रेनिंग। अगर आपके पास घर में कोई मशीन है, आप सिंपली अपने पेट को उस मशीन के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। ये देखिए, बस बच्चे, बस बस बस। देखिए, हम इसको कोई सेडेशन नहीं कर रहे, कोई इसको हमने एनेस्थीसिया नहीं दिया। एक छोटी सी जनरल सी ट्रेनिंग है, जिसके बाद से ये कि अब इसको पता है कि अगर मेरे ऊपर मशीन चलेगी ना, ये मुझे हार्म नहीं करेगी। ये बस चलो। वेरी नाइस। शी ऑलरेडी नोज कि जो है ना कुछ नहीं है, बिल्कुल सही चलेगा। नहीं, इस वक्त वो डॉग की वॉइस है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा। अच्छा, आज आपके पास चलो, ओके, डन। सो हमजा साहब, यार बहुत ही कोई औसम जगह है ये। Thank you. So that's the reason I got you here. So these are my friends, और जो with time दोस्त वगैरह बने. Everyone is doing different things. खासतौर पे कोविड ने हमें बड़ा change किया ना. So a lot of people have started appreciating the idea of having a pet or a dog at home. So that also helps. अब ये है कि it's slow process. I personally believe everyone needs to have a companion. Oh yes. Companion could be a dog, a cat, a parrot, जैसा भी हो. But ये है कि जो भी करो respectfully करो. The animal needs to know its own space. बहुत overdo भी नहीं करना चाहिए. Like a lot of people have like 30-40 dogs in the house or 30-40 cats in the house. I normally say if you're a household, decent family, maximum have 3 animals. The rest interact करो, socialize करो. नए animals आते हैं. बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं. It looks like someone is compensating for something. Oh yes. Half the time that's what it feels like. But 3 is where I say as a trainer that's ideally, optimally people can keep. अच्छा, the next episode of this vlog will be talking to you about how many pets, यही वाली बात। फिर दूसरा एक important question है जो हम next अपनी episode में करेंगे, that is कि लोग जो हैं वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि मैं 2 पेट्स रखूं, एक मेल फीमेल, सो कैन ब्रीड करें और ये सब। तो वो है, फिर ब्रीडिंग प्रोसेस पे भी बात करेंगे। और फिर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वी डोंट ट्रीट स्ट्रे डॉग्स एज यू नो, उनको बेचारों को पेट की मतलब एग्जैक्टली, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, सारी चीज़ें। तो वील डिस्कस दैट एंड देन टॉक अबाउट योर रैंच एज वेल। वो फिर हमारा जो है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए भी एक बड़ी रेवलेशन हुई है, एक नई इन्फॉर्मेशन हुई कि यार हाउ यू नीड टू हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर पेट। तो अभी जैसे कि मैंने भाई से बात की है, तो कल और परसों 2 दिन में मज़ीद या 3 दिन मज़ीद आऊँगा, और मैंने यही सोचा कि इस चीज़ के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ होनी चाहिए कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर पेट। सो I hope that you enjoyed this one, and I am sure that you will like all the next 2-3 episodes जो मैं इनके साथ शूट करूँगा। तो I hope you like this one। चलते हैं अब, और फिर हम कल दोबारा मिलेंगे। See ya।